किन चीजों को जो है अवॉइड किया जाता है, खासतौर से मालेगांव सेंट्रल को लेकर? कोई अवॉइड नहीं किया जाता है भैया। मैं एक क्लियर बात बोल दूं, अगर अवॉइड करना चाहते रहता था, ये जो योजनाएं दी है वो योजनाएं घर घर तक नहीं पहुंचती थी, तो उनको चाह के भी मतलब वहां से कोई प्रतिनिधि नहीं मिल रहा था। फिर हमने बैठ के सोचा कि अपन खुद ना उतरे, इसलिए मेरे ये सभी भाइयों की मदद से, ये भाइयों के सहारे से मैं उम्मीदवार बन के आज मैं मालेगांव मध्य से उतरी हूँ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मालेगांव सेंट्रल से बिलाखिर भाजपा ने अपना एक उम्मीदवार सुरेखा नंद किशोर पाटिल के रूप में इलेक्शनी मैदान में उतार दिया है। कल उन्होंने प्रांत ऑफिसर नितिन सदगीर के रूबरू अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाया। कल वो अपने सपोर्टर्स और भाजपा के चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने के लिए पहुंची थी, जहां उनसे हमने कुछ सवालात किए। भाजपा उम्मीदवार सुरेखा पाटिल का कहना है कि मालेगांव सेंट्रल की आवाम ने कई मर्तबा किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, तो किसी को 5 साल देकर देख लिया है, मगर इस बार आवाम उन्हें एक मौका देकर देखे। इन 5 सालों में भाजपा शहर की तामीर और तरक्की करती है या नहीं, इसका सबूत इन 5 सालों में मिल जाएगा। जाहिर है इलेक्शनी अय्याम में हर उम्मीदवार अपनी बात रखता है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हर उम्मीदवार की बातों को आप तक पहुंचाना हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं, मगर हर उम्मीदवार की बातों और उनकी सोच से द प्राइम न्यूज का इत्तेफाक रखना ये जरूरी नहीं है। क्या वजह है कि भाजपा मालेगांव सेंट्रल में जितनी मेहनत करना चाहिए या जितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रोजेक्शन करना चाहिए वैसा प्रोजेक्शन नहीं कर पाती? इसका नतीजा ये होता है कि वैसा फिर परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाता। क्या कमियां रह जाती है, किन चीज़ों को जो है अवॉइड किया जाता है, खासतौर से मालेगांव सेंट्रल को लेकर? कोई अवॉइड नहीं किया जाता है भैया। मैं एक क्लियर बात बोल दूं, अगर अवॉइड करना चाहते रहता था, ये जो योजनाएं दी है वो योजनाएं घर घर तक नहीं पहुंचती थी। खाली मैं एक बोलूंगी कि जितना मतलब मालेगांव मध्य की जो आवाम है बीजेपी को नहीं पसंद करती, इसका कारण मैं आपको बोलूंगी कि जो पदाधिकारी है वो पोस्ट से नहीं थे। एक मेंटालिटी बनी थी कि बीजेपी के पसंद नहीं करेंगे, पर मैंने जो खुद ने काम किया है, मुझे जो प्यार वहां से मिला है, वो प्यार के ये मतलब रास्ते उतर के मुझे लग रहा है कि भाजपा के लिए मालेगांव मध्य की आवाम 114 की पॉजिटिव है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है भाजपा की जानिब से, खासतौर से मालेगांव सेंट्रल को लेकर? मालेगांव सेंट्रल में यही तो बात आपको बोली हूँ कि जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो कम्युनिकेशन गैप मैंने खुद ने रखा ही नहीं। मुझे जैसे भी लोकसभा के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से इतनी कम वोट गिरी है, मैं खुद उतर गई और वहां से मैं अभी आज तक देख रही हूँ मेरे साथ जितने अभी है मेरी ताकत है। आज भाजपा की जो नॉमिनेशन के लिए मेरे साथ मेरे भाई आ रहे हैं, भाई मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरी आज ताकत है। यही ताकत को लेके मैं आगे प्रचार में उतरूंगी। नहीं, देखिए आज तो आप उतरेंगे, आपकी तरह कई उम्मीदवार चाहे वो पक्ष के हो अपक्ष के हो वो डोर टू डोर जाएंगे। अभी आपका चेहरा भी अचानक लोगों के सामने आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके सेंट्रल में सरकार होने के बाद भी कहीं ना कहीं से आपके लोग जो है मालेगांव सेंट्रल में पहुंच नहीं पाते। मेरा बार बार यही सवाल है। भैया मैं आपके यही सवाल का जवाब दे रही हूँ कि आप बोल रहे हो कि हर एक उम्मीदवार का चेहरा हर टाइम नया ही रहता है। कोई भी उम्मीदवार हो वो पहली बार ही रहता है। वैसे मैं पहली बार ही हूँ, पर मेरी सरकार ने जो योजनाएं भाजपा की थी, भाजपा सरकार ने जो योजना मध्य के अंदर दी है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसको अंजाम मिले। योजना घर पहुंची है, वो बहना तक मैं भी खुद पहुंचू। लोकसभा के ठीक बाद मैं खुद पहुंची हूँ और मुझे पॉजिटिव वहां से वे मुझे नजर आया। नहीं, जो सेंट्रल की टीम है आपकी, खासतौर से मालेगांव सेंट्रल की टीम, ऐसा लगता नहीं कि जैसा परफॉर्म करना चाहिए था लोगों तक, जैसे आपके मैसेजेस या पार्टी की जो सोच है वो पहुंचाना चाहिए था, वैसा पहुंचा नहीं पाते। आप तो अपनी जगह ठीक है, मगर जो बरसा बरस से जो टीम काम कर रही है बच्चल में, वो लोगों तक बराबर पहुंच नहीं पा रही है। ऐसा लगता है नहीं है आपको कि वो आपकी बातें नहीं पहुंचा पा रही? देखो भैया, ये जो मेरी टीम है ये कैपेबल टीम है। ऐसे नहीं इनको कोई सपोर्टर नहीं था आज तक, और उनको चाह के भी मतलब वहां से कोई प्रतिनिधि नहीं मिल रहा था। फिर हमने बैठ के सोचा कि अपन खुद ना उतरे, इसलिए मेरे ये सभी भाइयों की मदद से, ये भाइयों के सहारे से मैं उम्मीदवार बन के आज मैं मालेगांव मध्य से उतरी हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप मालेगांव की जनता से? खास तौर से एक स्कीम बड़ी जोरों शोर से लॉन्च हुई जो बहनों में है, तो क्या अपने आप को किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे लोगों के देखो, सामने? आपके पहले वाला सवाल का भी मैं जवाब देती हूँ। आपने जैसे पूछा कि आप नए हो करके,
मैं अगर नहीं हूँ पर मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार 10 साल से ये स्कीमों का फायदा आवाम को दे रही है और ये आवाम को अभी काफी समझ में भी आ रहा है। इतने सालों से हम इसको 25 साल, उसको 10 साल, इसको 15 साल, ऐसे सभी को दे दिए हैं, पर अभी हमको 5 साल देके देखे। अगर 5 साल नहीं देके देखे, 8-2.5 साल कम से कम उनको देके देखे, हमारा विकास क्या है वो देख के देखे, और फिर उसके बाद वो डिसीजन क्या लेंगे फिर उसके ऊपर निर्भर रहेगा। ऐसा है कि अगर इनके जो भी रिजल्ट जो भी होता है उसके बाद, चुनाव के बाद, क्या आप इसी तरीके से जनता के दरमियान, लोगों के दरमियान आप रहेंगी आने वाले सालों में? क्योंकि देखो, एक इलेक्शन में बात खत्म नहीं होती, जाहिर सी बात हर 5 साल में प्रतिनिधि को जाना ही पड़ता है। देखो भैया, सबसे मेरा मेन रीजन ऐसे है, मालेगांव मध्य से मैं उम्मीदवारी क्यों पसंद करी हूँ, क्योंकि मैं मालेगांव मध्य की खुद रहीवासी हूँ। मेरा ससुराल मालेगांव मध्य का है। मैं 27 साल से देख रही हूँ, मेरी शादी जब से हुई है, जब से मालेगांव मध्य का विकास जब से वही के वही है। ना रोड है, ना गटर है, ना कूड़े कबाड़े, सब मैं जाती हूँ, मतलब वहां जाके आंख में पानी आ जाए। छोटे छोटे बच्चे, सिविल तुम्हारा खचाखच भरा पड़ा है आपके लोगों से। देखो मराठी पेशेंट कोई है क्या, हिंदू कोई वहां पे पेशेंट दिख रहा है क्या? खाली मुस्लिम आवाम की वहां पे सिविल में गर्दी भरी पड़ी है। वो सोच समझ के मैं सोची कि अपन 27 साल से मेरा ससुराल वहां पे है, मेरी गली में खुद तक विकास नहीं है, हमारा घर आज भी वैसे के वैसा है, तो मैंने सोचा कि अपन एक ट्राई क्यों ना करें। अगर जनता को समझ में आए विकास किसके साथ है, तो जनता बखूबी मेरे साथ रहेगी। यानी मालेगांव सेंट्रल की Yes. बहू और मालेगांव Yes. सेंट्रल की बेटी, Yes. दोनों ही आप हैं और उस रिश्ते से आप जो है मैं बस मालेगांव के आवाम यही को- सोच लेके मैं आगे उतरी हूँ बस।